अब यहीं पे बात करता हुआ चलता हूँ कि भाई जो विजिट वीज़ा पे अगर छोटे से ना क्लिप बना देता हूँ कि भाई जो लोग विजिट वीज़ा का प्लान कर रहे हैं ना कि भाई हाँ यार विजिट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो विजिट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट तो कर लेंगे जब फॉर एग्जांपल तुम्हारा विजिट वीज़ा लग के तुम कनाडा पहुंच जाते हो, बट अगेन तुम फंस जाते हो कि यार मुझे वर्क परमिट खरीदना पड़ेगा, पीआर कैसे होगी, तो पीआर की टेंशन वहीं शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे हैं कि यार फिर तो क्या स्टडी पे आने का भी फ़ायदा नहीं है। अभी फिर मैं यही बात रिपीट करूंगा कि स्टडी रूट इज़ द बेस्ट रूट, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन रीचिंग टू अ पॉइंट, मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं वेयर आई एम हेल्पिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू गेट इनटू कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना वो ये सोचों में बैठे हुए हैं जो कि कनाडा के अंदर है कि भाई कब हमारा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ड्रॉ आ गया। तो सॉरी अबाउट देम, एंड इनफैक्ट मैं भी उसी का पार्ट हूँ। टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई हैव सीन ओवर द लास्ट 2 years कि जो भी जो है वो कनाडा के अंदर इंटरेस्टेड है वो ये बात थोड़ी सी सोच और समझ के रखे कि भाई व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा तो आपको ये प्लान करके आना है कि मुझे किस रूट से आना है। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास पहले समझे कि होती क्या है। देखिए, जो भी स्टडी रूट से आता है ना उसके पास जैसे 2 साल का अगर प्रोग्राम करता है वो स्टडी का, तो उसको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। इसी तरह बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये बताएं कि अगर हम 1 साल का प्रोग्राम कर ले तो उसकी कॉस्ट कम है तो आपको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम 4 साल के बैचलर्स पे आना चाहते हैं, तो 4 साल के बैचलर्स करने पर आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। तो 2 साल में भी 3 साल का और 4 साल में भी 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आप कैसे फॉल करते हो। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर ये होता है कि आपको अपने रेलिवेंट नॉक कोड के अंदर, मतलब आपने स्टडी की, अपनी रेलिवेंट स्टडी करने के बाद आपने 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना है। आउट ऑफ दोज 3 years आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना है विद इन कैनेडा। और किसी भी जो, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई एम्प्लॉयर हो, बस रिकग्नाइज्ड एम्प्लॉयर हो जो टैक्सेस पे करता हो, जो सीआरए में रजिस्टर्ड हो। और यहाँ पे ना सभी टैक्सेस पे करते हो, सीआरए रजिस्टर्ड बिजनेसेस होते हैं, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपनी रेलिवेंट जॉब, आपका कोई नॉक कोड होना चाहिए, मतलब आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो उससे मैटर करनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि कनाडा में वो इस मतलब ऑब्वियसली वो परेशान है या इन प्रोसेस में कि जब वो 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उनको मिलता है तो उनको एटलीस्ट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो कंप्लीट करना होता है। वो जब 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट करते हैं तो सो दे फॉल इनटू अ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग डायरेक्ट वर्क परमिट पे भी आते हैं, वो भी 1 साल का जब वर्क परमिट का एक्सपीरियंस ले लेते हैं आइदर क्लोज और ओपन, वो भी फॉल कर सकते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर। अब उनके पास 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाएं या वो फिर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू जाएं। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल अभी नहीं हो सका है फ्रॉम अ कैनेडियन इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जो है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉस कंडक्ट कर रहे हो। तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इज नॉट हैपनिंग, एंड दैट इज समथिंग रियली टू वरी अबाउट। अब वरी अबाउट का चक्कर ये आता है भैया कि आपको अब क्या करना पड़ेगा। अब आपका ये होना चाहिए कि यार आपका बैक होम भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। तो इसीलिए जो भी आ रहा है, स्टडी का प्लान बना रहा है, किसी भी चीज़ का प्लान बना रहा है कनाडा आने का, तो मेक श्योर करो कि जैसे आप ग्रेजुएट होते हो, जो कि पाकिस्तान में है या इंडिया में या मिडिल ईस्ट में जो वीडियोज़ देख रहे हैं, वो लोग ये चीज़ ध्यान में रखें कि भाई जब आप स्टडी कर लो तो आप लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शुरू कर दो। ये नहीं कि यार मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, आयरलैंड जाना है या कनाडा जाना है तो भाई मैं बस अब वीज़ा लग जाएगा और मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं भाई, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जहां मिले वहां पकड़ने की कोशिश करो। एटलीस्ट आपका 1 साल का अगर वर्क एक्सपीरियंस होगा तो वो आपके एक्सप्रेस एंट्रीज के लिए या कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर भी फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। अब यही देखें ना यार, ये प्रॉब्लम आ गया कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के जो ड्रॉज हो रहे हैं वो हो नहीं रहे। ठीक है, लेकिन जिनका प्रायर एक्सपीरियंस है, जैसे कि मेरा फॉर एग्जांपल है, तो बहुत सारे लोग जो है वो उसके अंदर फॉल कर जाते हैं, उस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा ना 1-2 पॉइंट्स पे और बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे हैं कि यार फिर तो क्या स्टडी पे आने का भी फ़ायदा नहीं है। अभी फिर मैं यही बात रिपीट करूंगा कि स्टडी रूट इज़ द बेस्ट रूट, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन रीचिंग टू अ पॉइंट, मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ वेयर आई एम हेल्पिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू गेट इनटू कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़, मतलब उनको एडमिशन्स लेने में हेल्प कर रहा हूँ। बट अगेन उसके लिए एक जिसे कहते हैं ना यार, पाथवे कंडक्ट कर रहा हूँ मैं। अभी तक जो है वो मैं सेशंस रखता हूँ जिसमें मैं उनके देखता हूँ कि यार उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, कौन से प्रोविंसेस में उनका जाना चाहिए, कौन सा रेलिवेंट प्रोग्राम है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और यही चीज़ें ऑल द वे आपको फिर पीआर की तरफ लेके जाती हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझने की कोशिश करें कि अगर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉस किसी पे भी यार जा रहे हो,
यू नीड टू इंश्योर कि आप अपने डोमेन में रहो। जहाँ डोमेन से बाहर जाओगे वहाँ पे निकल जाओगे और कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे फिर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। अब यहीं पे बात करता हुआ चलता हूँ कि भाई जो विजिट वीज़ा पे अगर छोटे से ना क्लिप बना देता हूँ कि भाई जो लोग विजिट वीज़ा का प्लान कर रहे हैं ना कि भाई हाँ यार विजिट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो विजिट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट तो कर लेंगे जब फॉर एग्जांपल तुम्हारा विजिट वीज़ा लग के तुम कनाडा पहुंच जाते हो, बट अगेन तुम फंस जाते हो कि यार मुझे वर्क परमिट खरीदना पड़ेगा, पीआर कैसे होगी, तो पीआर की टेंशन वहीं शुरू हो जाती है। अभी तक तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉज नहीं हो रहे हैं, बट होपफुली बाय दिस ईयर एंड और इस साल इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के जो ड्रॉज है वो ज़रूर होंगे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार अच्छे से ही होंगे और ज़्यादा होंगे, क्योंकि बिफोर लाइक फॉर द लास्ट 2 इट्स नॉट हैपनिंग। क्योंकि वो लोग एक ऑक्यूपेशन जो अभी आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा, कैटेगरी बेस्ड कैटेगरीज जो है वो स्टेम बेस्ड जिसे कहते हैं ना, स्टेम आ गया, उसमें प्रोग्राम आ गए, एग्रीकल्चर वाले आ गए, फ्रेंच स्पीकिंग आ गए और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ हो रहे हैं फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, एंड उसी के अंदर ही कैनेडियन एक्सपीरियंस हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस हो वो नहीं फॉल कर पाता। अच्छा, बहुत सारे लोग ना अराउंड 400 के स्कोर पे जो है वो फंसे हुए होते हैं। तो व्हेन यू कम हियर फॉर अ स्टडी एंड यू गेट दैट 1 years ऑफ प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, आप अराउंड 470-480 के अबव चले जाते हो। और अभी आप लेटेस्ट ड्रॉज भी देख रहे होगे वो अराउंड 480 के करीब ही हो रहे हैं। तो अगेन आई रिपीट, स्टडी रूट इज़ द बेस्ट रिकमेंडेड। विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट पे तो आ रहे हो, बट वही फिर परेशानी शुरू हो जाती है, यार ऐसा जॉब हो जो कि पीआर वाला हो और ये सारी चीज़ें, ऐसा फिर वो आप फंसी रहते हो। फिर एक और चक्कर आता है क्लोज वर्क परमिट का। अब ऐसा भी हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ कि भाई जो लोग क्लोज वर्क परमिट पे, उनको फिर कैश पे जॉब्स करनी पड़ती हैं, खाली वो वर्क परमिट खरीद लें बट जॉब वॉब कुछ नहीं होती, वो पैसा वैसा कुछ नहीं कमाते, इनफैक्ट वर्क परमिट खरीद रहे होते हैं पैसे से। तो भाई ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए मैं तो बोलूँगा भैया सारी पखराटे छोड़ो, स्टडी रूट इज़ द बेस्ट रूट आई रिकमेंड। हाँ यार, अगर आपका विजिट वीज़ा लगा हुआ है और आप सोचते हो नहीं यार मुझे स्टडी करनी नहीं है, देन इट्स गुड टू गो कि आप उस वर्क परमिट के पीछे जो है वो आप जाओ। एंड आई वुड रिकमेंड इट। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारी सोर्सेज हैं जो वर्क परमिट कर रहे हैं। एवरीवन इज़ वर्किंग आउट वेरी वेल उस पर्सपेक्टिव में कि भाई हम जो है वो वर्क परमिट दिला रहे हैं, और जो फ्री LMIAs वगैरह भी हो रही हैं। आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, बट पता नहीं यार, फ्री LMIA तो अभी तक तो मुझे कोई नज़र नहीं आया बंदा। और अगर कोई है यहाँ पे विजिट में तो उससे भी पूछो कि भाई तुम्हें क्या फ्री LMIA मिल रही हैं। आई डोंट थिंक सो। अगेन आई रिकमेंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अभी इंटरनेशनल ड्रॉज नहीं हो रहे, बट होपफुली दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आई हैव अ गट फीलिंग कि 2 साल पहले भी प्री पैंडेमिक में हुआ था, 67 का स्कोर आया था, सबकी कैनेडियन इमिग्रेशन हो गई थी CEC क्लास में। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर कि जो भी यहाँ का इंटरनेशनल ग्रेजुएट है, बिकॉज ये कैनेडा है भाई, ये वाले जो है ना, ये जो इमिग्रेशन मिनिस्टर्स है ना, शॉन फ्रेसर और ये जो सारे लोग हैं, they won't forget international students जो कि यहाँ पे पैसा लगा कर है। So I hope and I'm best of luck for all the people who are watching this video, international students जो कनाडा से देख रहे हैं और जो इंटरेस्टेड है कनाडा आने के लिए। Best is to have a session with me. The only thing I do in session is counsel you and give you a right path. बाकी फिर इंशाल्लाह मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर गाइस फॉलो मी on Instagram, फॉलो मी on Facebook पेज और फिर YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।